बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में मैंने वर्ब की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ वर्ब के 4 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था। जो पार्ट बचे हैं वो मैं इस वीडियो में पूरे कराऊंगा। वर्ब किसे कहते हैं? किसी काम का करना, किसी स्थिति का दर्शाना वर्ब कहलाता है। बच्चों हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब की मदद करता है टू मेक टेंसेस, काल बनाने के लिए, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, यानी कि क्वेश्चन वाले सवाल बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और टेंस बनाने के लिए जिन वर्बों की मदद के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम बच्चों हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसा शी इज सिंगिंग, तो यहाँ पर जो सिंगिंग की मदद करने वाला वर्ड है वो शी इज है, और इस वर्ड को इज को हम क्या कहेंगे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। दे हैव फिनिश्ड वर्क, फिनिश्ड समाप्त कर चुके हैं, ये वर्ब है और वर्ब की हेल्प करने के लिए यहाँ पर बच्चों हमने हैव का इस्तेमाल किया है, तो इसे हम बच्चों हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? खेलने के यानी कि इंट्रोगेटिव में क्या बनाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? डू। तो डू क्या हुआ बच्चों? हेल्पिंग वर्ब हुआ। इसी तरीके से बच्चों ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। ही वाज रीडिंग, कौन पढ़ रहा है? वह। तो वह के लिए हमने वाज इस हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। तो बच्चों मैं इन ऑक्सिलरी वर्ब को आपको बता दूं, प्रेजेंट में इस्तेमाल होने वाले जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं उसमें इज, आर, एम, इसके बाद हैज, हैव, डू या डज। बच्चों ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब हैं, है ना। इसके अलावा ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होंगे और पास्ट में होंगे बच्चों वॉज या वर, इसके अलावा डिड, और डिड के अलावा बच्चों हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है बच्चों हैड। समझे? तो ये 4 वर्ड जो हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर में बच्चों विल या शैल, और बाद में हैज़ हैव भी अगर विल और शैल के साथ है, विल हैव या शैल हैव। तो बच्चों आप इसमें देख रहे हैं कि ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। इज, आर, एम, हैज़, हैव, डू, डज, वॉज, वर, डिड, हैड, विल, शैल, विल हैव, शैल हैव। तो बच्चों ये क्या है? ये फ्यूचर के हैं, और ऊपर वाले मैंने आपको बताया कहाँ के थे, वो प्रेजेंट और पास्ट के। ये बच्चों हेल्पिंग वर्ब थे। नंबर 6 मॉडल वर्ब, है ना। मॉडल वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब शो एबिलिटी को शो करता है, पॉसिबिलिटी को शो करता है, परमिशन को शो करता है, ऑब्लिगेशन को शो करता है। यानी ऑब्लिगेशन, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, इन सब वर्डों को शो करने वाले जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं दे कॉल्ड मॉडल वर्ब्स, है ना। ही कैन स्विम, यहाँ पर बच्चों वह तैर सकता है। तो ये जो स्विम वर्ड है ये बच्चों क्या हुआ? ये आपका मॉडल्स है। इसके अलावा यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये मस्ट है ये भी मॉडल है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये जो बच्चों में है ये मॉडल्स वर्ड है। इट कुड रेन, बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना, तो संभावना के लिए माइट इस्तेमाल किया। बच्चों मॉडल्स में आप जो हैं वुड, कुड और भी कई सारे वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं मॉडल्स में। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जहां पर मैंने आपको मॉडल्स समझाए हैं, उनका यूजेस समझाया है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ वर्ब में कौन कौन से वर्ब होते हैं। तो 6ठे नंबर पे जो ये वर्ब आया इसका नाम है बच्चों मॉडल वर्ब, नाम है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब फॉर्म्स देयर पास्ट टेंस वाज एडिंग ईडी, यानी कि उसमें ना ईडी लगा देते हैं पास्ट फॉर्म में तो चल जाता है। जैसे वॉक, ईडी लगा दिया वॉक्ड, चलना चला, प्ले ईडी लगा दिया प्लेड, क्लीन ईडी लगा दिया क्लीन, टॉक ईडी लगा दिया टॉक्ड। तो इस तरीके से जिन वर्बों में आखिर में ईडी लगाकर इस्तेमाल कर लिया जाता है तो ऐसे वर्बों को बच्चों हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं बच्चों? रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब,
अनियमित क्रिया। इर्रेगुलर वर्ब्स डू नॉट टेक ईडी, उसमें बच्चों ईडी नहीं लगाते। देयर फॉर्म चेंजेस कंप्लीमेंट्री, उसमें जो है ईडी नहीं लगाया जाता बल्कि कुछ और बदलता है, जैसे गो, वेंट और गॉन। ईडी लगा ही नहीं। गो, वेंट, गॉन, जैसे ईट, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी बच्चों एट, और 18, EATN 18, और कई जगह EATTEN भी लगा लेते हैं। कम, केम, कम, केम और कम, तो ईडी लगा नहीं। यानी कि जहाँ पर जो वर्ब है ना, वर्ब की फॉर्म को इर्रेगुलर तरीके से वो बदलती रहती हैं, उसे हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसा टेक, टुक, टेक माने लेना और टेक माने लिया। तो यहाँ जो आप वर्ब देख रहे हैं उनका कोई पैटर्न नहीं है बनने का। जैसा गो, वेंट, गोन, ईट, एट, 18, कम, केम, कम, टेक, टुक, है ना। इस तरीके से बच्चों हम इसे जो है इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। फिनिट वर्ब, निश्चित क्रिया। फिनिट वर्ब निश्चित क्रिया। ए फिनिट वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस, यानी कि वो वर्ब जो बदलता रहता है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से। जैसे ही गोज वह जाता है, दे गो वे जाते हैं। जैसे अली रीड्स, अली पढ़ता है। और अगर ये होता दे रीड। और बच्चों ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होता है। काहे में होता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होता है ये वाली क्रिया, जहाँ वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें ES लगा देते हैं या S लगा देते हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। सी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई है। तो ये जो वर्ब हैं बच्चों, इन्हें फिनिट वर्ब यानी कि निश्चित वर्ब कहते हैं। जैसे एम हूँ के इस्तेमाल में आया, वाज था के अर्थ में आया। तो ऐसे जो वर्ब हैं जिनका मीनिंग उस टेंस में निश्चित होता है उसे हम फिनिट वर्ब कहते हैं। 10वां है नॉन फिनिट वर्ब। इन नॉन फिनिट वर्ब में अनिश्चित क्रिया। नॉन फिनिट वर्ब नेवर चेंज, कभी नहीं बदलते। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस, ना तो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से वो नहीं बदलते। इनमें टाइप्स हैं 3 तरह के। नॉन फिनिट वर्ब 3 तरह के होते हैं। इन्फिनिटिव, जो बच्चों मैंने अपने टेंस में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें बताया था टू वर्ब लगता है, टू वर्ब रखता है। और मैंने बताया था जैसे आई एम टू गो, मुझे जाना है। ही इज़ टू प्ले, ही इज़ टू प्ले, उसे खेलना है। ठीक है। इसी तरीके से जिरंड, जिसमें हम जो वर्ब में ING लगा देते हैं, जैसा गोइंग कर देते हैं, प्लेइंग कर देते हैं। तीसरा बच्चों पार्टिसिपल में बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे टू ईट इज़ गुड, खाना अच्छा है। स्विमिंग इज़ फन, तैरना मज़ेदार है। यहाँ जो स्विमिंग है बच्चों, तैरना मज़ेदार है, इज़ फन है। तो इसे हम बच्चों नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। आई सा हिम प्लेइंग, मैंने उसे खेलते देखा। देखिए बच्चों, अगर प्लेइंग जैसा ही होता है यहाँ पर, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस में इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर इसको हम पार्टिसिपल या जेरेंड में नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मेन वर्ब तो ये है, इज़ RM के साथ में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ऐसे जो वर्ड हैं उन्हें पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, हम रोज़ इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाते हैं। अगर आपको हमारा काम और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।